महाराज के शिष्य गण उनके बारे में चर्चा सबसे लड़ रही है आप तो मुझसे बोलो पहले फसल लगाएंगे फिर बाल सबसे लड़ रही है अब सो जाए तो कल का चरित्र था हठी नारायण दास जी का मधु चाहिए हठी नारायण अब आज है श्री सूरजदास जी महाराज सूरज बिहारी के शिष्य आज ज्यादा शोर कर रहे हैं। हाँ ये बंद कर इसको बंद कर उसको चला। श्री सूरज श्री कृष्णदास जी महाराज के 16 प्रधान शिष्यों में से 16 प्रधान में से आप परम वैष्णव और सिद्ध संत थे तथा आपकी श्री सीता राम में अखंड निष्ठा थी। आपका यह दृढ़ नियम था कि सूर्य मंडल मध्यस्थ श्री सीताराम जी का बिना दर्शन किए आप अन्न जल का ग्रहण नहीं करते। इस प्रकार कभी कभी आपको कई दिन बिना अन्न जल ग्रहण किए ही बीत जाते थे। क्या नाम था इनका? सूरजदास बिहारी शिष्य। अब जब कभी बादल छाए रहे सूरज ना निकले तो उनमें सीताराम कैसे दिखे, तो इस चक्कर में भूखे भी रह जाना कभी कभी, परंतु अपनी नियम निष्ठा में किंचित भी ढील देना आपको स्वीकार्य नहीं था। एक बार की बात है कि भादों का महीना था। आकाश में काले काले बादल चारों ओर छाए हुए थे। पहले कई दिन तक अब भगवान सूर्यदेव का कहीं अता पता नहीं। सूरजदास जी संतों की टोली लिए हुए तीर्थ यात्रा पर निकले। आज उनके सामने अद्भुत धर्म संकट खड़ा हो गया था। एक तरफ अपने आश्रित संत मंडली का आतिथ्य करना और दूसरी ओर अपनी नियम निष्ठा निभाना। आखिर वे स्वयं तो भूखे रह सकते थे पर संतों को तो भूखा नहीं रख सकते थे ना। और जब तक वो ना खाएं, जब तक वो दूसरे संत ना खाएंगे। अब सेवक का बल तो स्वामी होते हैं। भक्त के योग क्षेम का निर्वहन तो आराध्य को ही करना होता है। फिर जब सूर्य मंडल मध्यस्थ श्री सीताराम जी जैसे आराध्य स्वामी और इष्ट देव हों तो सूरजदास जी को सूरज के दर्शन के लिए कैसी चिंता। अब श्री सूरजदास जी ने भक्ति भाव पूर्वक पूजन का थाल तैयार किया। लोगों का आश्चर्य था कि सूर्य भगवान का तो कहीं आता पता नहीं है, अभी किसके पूजन के लिए थाल तैयार कर सजा रहे। समस्त सामग्री यथास्थान रखकर श्री सूरजदास जी ने पूजा प्रारंभ की। फिर सूर्य देव का दर्शन करने के लिए जैसे ही दृष्टि ऊपर गगन मंडल की ओर उठाई कि मेघाच्छन्न आकाश जो है अनंत प्रकाश राशि से परिपूर्ण हो गया। भगवान भास्कर कोहरावरण का विदारण करते हुए प्रकट हो गए। जैसे सुबह सुबह लालिमा वाला होता है ऐसे अनन्य श्रद्धा भाव से सूरजदास जी ने उस सूर्य मंडल के मध्य में अपने आराध्य श्री सीताराम जी के दर्शन किए। संत मंडली भक्त और भगवान की जय जयकार करने लगी। भक्त का प्रेम और भगवान की कृपा देखकर सब लोग धन्य हो गए। ऐसे तेजस्वी और निष्ठावान संत थे सूरजदास जी। उन्होंने अपनी इस नियम निष्ठा का आजीवन निर्वाह किया और अंत में श्री सीताराम जी के दिव्य धाम को चले गए। श्री सीताराम
अब है उनके भक्त टीलाराम जी, टीला जी। श्री टीला जी महाराज का जन्म ज्येष्ठ शुक्ल 10वीं संवत 1515 विक्रम को राजस्थान के किशनगढ़ राज्य अंतर्गत सलेमाबाद में हुआ था। आपके पिता श्री हरिराम जी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पंडित और माता श्रीमती शीला देवी साधु संत सेवी सदग्रहणी थी। आज भी राजस्थान में भेजिए, आज भी इतना धर्म हो रहा राजस्थान में कि कुत्ते को खाना देना और गाय को। अब कहते हैं कि आपके माता पिता को बहुत समय तक कोई संतान नहीं थी। बाद में आबूराज निवासी एक सिद्ध संत के आशीर्वाद से आपका जन्म हुआ, टीला जी का जन्म। संत कृपा, तीर्थ क्षेत्र का प्रभाव, पूर्व जन्म के संस्कारों को और माता पिता की भगवत भक्ति के सारी चीज मिले तब संत का भगवत भक्ति के सम्मिलित प्रभाव से बालक टीला जी में बचपन से ही भक्ति के दिव्य संस्कार उत्पन्न हो गए, जो आयु और शास्त्र अनुशीलन के साथ साथ बढ़ते ही रहे और भी ज्यादा बढ़ते ही चले गए संस्कार दिनों पर दिन ना। आपके पिता पंडित श्री हरिराम जी भक्त होने के साथ साथ विद्वान भी थे। वे आपको बचपन से ही पुराणों की कहानियाँ और भगवत चरित्र सुनाया करते, जिससे आप में भगवत भक्ति का संस्कार दृढ़ हुआ। बचपन में ही आप किसी ऊंचे टीले पर चढ़कर बैठ जाते और किसी सिद्ध संत की भांति समाधिस्थ हो जाते। आपकी इस प्रवृत्ति को देखकर ही लोगों ने आपका नाम टीलाराम रखा। टीले पर बैठे हो टीलाराम। एक बार की बात है कि आपके पिताजी ने आपको बालक ध्रुव की कथा सुनाई। ध्रुव की फिर क्या था, बालक टीला ने भी तपस्या करके भगवान का दर्शन करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। अब बालक टीला की भक्ति और दृढ़ता देखकर माता पिता ने भी तपस्या की अनुमति दे दी। कहते हैं कि आपको तप के लिए उद्यत देखकर श्री हनुमान जी ने मथुरा स्थित श्री ध्रुव टीला पर तपस्या करने का सुझाव दिया। मथुरा में है ना टीला, हाँ वहीं का उन्होंने दिया कि वहाँ जाकर उस सिद्ध स्थान पर तपस्या करने से बालक टीला को शीघ्र ही भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए। हनुमान जी ने दर्शन दिया कि वहाँ जाकर, जिसको हनुमान जी कह देंगे उसको तो दर्शन होना ही, दर्शन प्राप्त हो गए। भक्तवत्सल भगवान ने टीला जी के से वर मांगने को कहा। जब दर्शन हो गए तो वर मांगने को कहा। इस पर टीला जी ने कहा कि प्रभु आपका दर्शन प्राप्त कर मैं कृतकृत हो गया हूँ, अब मेरा कोई भी मनोरथ शेष नहीं रहा। फिर भी यदि आप मुझे कुछ लेना ही चाहते हैं तो यही वरदान दीजिए कि किसी सदगुरु से मुझे वैष्णवी दीक्षा प्राप्त हो जाए। बताओ, भगवान पाने के बाद भी अभी गुरु की दीक्षा ले ली। श्री भगवान बोले, वत्स जिस प्रकार शिष्य को सदगुरु की खोज रहती है उसी प्रकार सदगुरु को भी परम योग्य शिष्य की खोज रहती है। मेरी कृपा से तुम्हें घर बैठे ही परम संत सिद्ध सदगुरु गुरुदेव की प्राप्ति हो जाएगी। यह कहकर भगवान तो अंतर्धान हो गए और टीला जी उसी भुवन मोहनी छवि का निरंतर ध्यान करते हुए भगवत आज्ञा के अनुसार घर पर ही भजन भाव करने लगे। प्रभु कृपा से थोड़े दिनों में उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। अनेक सिद्ध महात्मा आपके दर्शन हेतु आने लगे। अनेक वयोवृद्ध संतों ने इनकी विद्वता और सिद्धता देखकर इन्हें दीक्षा लेने को कहा, परंतु ये विनम्रता पूर्वक कहते कि जिस दिन भगवान की इच्छा होगी उसे दिन दीक्षा ले लो। बिल्कुल होना ही चाहिए। सारे सब बोलते थे दीक्षा ले लो, तो बोले जब भगवान की इच्छा होगी तब ले लो। कुछ लोग जब अधिक हट करते तो आप विनय पूर्वक कह देते थे कि आपकी कृपा पर मेरी कंठी बांध, आप अपनी कृपा पर ही मेरी कंठी बांध दीजिए। पर जब कोई आपको कंठी बांधने लगता तो आप अपने सिद्ध बल से आसन सहित ऊंचे उठ जाते, नहीं बांध पाता, कंठी के नीचे होता है यहाँ, और बांधने वाले का हाथ आपके गले तक पहुँच नहीं पाता है। ऐसा उनके लायक कोई गुरु होगा गुरु वही बांध पाएगा। हाँ, ऐसा करने के पीछे आपका उद्देश्य सिद्धि बल दिखाना या संतों की अवमानना करना नहीं था कि भाई सब संतों का मैं अपमान करूँगा, अपितु सच्चे सदगुरु की खोज करना था। ये सच्चा सदगुरु जिस दिन आएगा उस दिन तो अपने आप डल जाएगी कंठी। इस प्रकार जब बहुत से संत प्रयास करने पर भी श्री टीला जी के गले में कंठी न बांध सके तो सबने जाकर श्री पेहारी जी महाराज से सब बातें कही, अपने गुरु जी को बताया फिर जाके, और टीला जी को शिष्य बनाने का निवेदन किया। पेहारी जी ने प्रथम तो यह कहकर इनकार कर दिया कि वे संतों को अपना सिद्ध बल दिखाते हैं, परंतु बाद में सबके आग्रह पर कंठी बांधना स्वीकार कर दिया। श्री पेहारी जी महाराज भी जब कंठी बांधने लगे तो टीला जी पूर्व की भांति आसन सहित ऊपर उठ गए, परंतु पेहारी जी तो ठहरे सिद्ध संत, वो भी सिद्ध संत थे। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया तो वह बढ़ता ही गया और अंत में उन्होंने टीला जी के गले में कंठी बांध दी।
इस प्रकार टीला जी को उनके सदगुरु मिल गए और बिहारी जी महाराज को टीला जी के रूप में एक योग्य शिष्य प्राप्त हो गया। श्री बिहारी जी महाराज ने उन्हें उपासना का रहस्य समझाया और वैष्णव मंत्र की दीक्षा देकर उनका नाम श्री साकेत निवास आचार्य रख दिया। श्री साकेत निवास आचार्य ने बहुत दिनों तक गलता गादी जयपुर में रहते हुए श्री बिहारी जी महाराज की सेवा की। फिर गलता जी की गादी आया ना जयपुर के पास, हाँ, फिर उनकी आज्ञा लेकर भारत के संपूर्ण तीर्थों का परिभ्रमण एवं भगवत भक्ति का प्रचार किया। तत्पश्चात जयपुर राज्य अंतर्गत ही अरबिया ग्राम में आचार्य पीठ का निर्माण कराया। वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करते ही रहे। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा संवत 1642 विक्रम को श्री साकेत निवास आचार्य जी महाराज ने अपने आराध्य श्री सीताराम के श्री साकेत धाम में निवास प्राप्त किया। बोली सीताराम भगवान की जय। और रामचंद्र भगवान की जय। अब श्री गंगा देवी जी, ये भी उनकी भक्त थी। श्री भगवान की भक्ति में मानस में भगवान श्री राम कहते हैं, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर को सर्व भाव भज कपट तजी मोए परम प्रिय सो। पुरुष हो चाहे नपुंसक हो चाहे नारी कोई भी हो, कोई भी चराचर जीव में जो सर्व भाव से मुझे भजेगा वो मुझे प्रिय लगे। स्त्री पुरुष नपुंसक या कोई भी जड़ चेतन प्राणी कपट भाव को सब प्रकार से छोड़कर जो मुझे भजता है वही मेरे लिए परम प्रिय है। स्वामी रामानंद जी महाराज ने कलिमल ग्रस्त जीवों के कल्याण के लिए जो संप्रदाय चलाया उसमें दीक्षित होने का सबको अधिकार था। रामानंद जी महाराज, उनके संप्रदाय में वर्ग लिंग संबंधी कोई भेद नहीं था, जो कोई भी वहाँ जाके ले सकता था, स्त्री पुरुष जो भी हो। कोई भी। हाँ, इस संप्रदाय में जहाँ चारों वर्णों को दीक्षा प्राप्त हुई वहीं पुरुषों के साथ साथ स्त्रियां भी दीक्षित हुई। श्री पद्मावती जी श्री रामानंद आचार्य जी की शिष्या थी, पद्मावती जी। उसी प्रकार श्री बिहारी श्री कृष्णदास की शिष्या भी थी गंगा देवी। श्री गंगा देवी परम भगवत भक्ता थी। भगवत प्रसाद और चरणामृत में इनकी बड़ी निष्ठा थी। कहते हैं कि इनके भाई को एक पिशाची लग गई थी, पिशाच, जिससे वह दिनों दिन क्षीण होता जा रहा था। उसे हटाने के लिए अनेक यंत्र मंत्र तंत्र किए पर सब व्यर्थ हो गए। वह पिशाची इनके भाई को किसी प्रकार से छोड़ने को तैयार नहीं थी। जब इन्हें यह बात ज्ञात हुई तो इन्होंने विश्वास पूर्वक भगवान चरणामृत लाकर भाई के ऊपर छिड़का। उसे छिड़कते ही पिशाचनी तुरंत वहीं भाई को छोड़कर अलग हो गई और अपने भी उद्धार की प्रार्थना करने लगी। इसको तो छोड़ दिया, मेरा भी उद्धार कर। तब गंगा देवी जी ने दया कर उस पिशाचनी का भी भगवत चरणामृत से उद्धार कर दिया, वो भी अपने धाम में चली गई। अब अगले हैं श्री विष्णुदास जी। श्री विष्णुदास जी बिहारी कृष्णदास जी महाराज के प्रधान शिष्यों में से थे एक। आप प्रचार प्रसार करने एवं भगवत विमुखों को भगवता सन्मुख करने के लिए सदा भ्रमण करते रहे। आपकी भगवत चरणामृत में बड़ी ही निष्ठा थी। आप भगवत चरणामृत में भिगोकर बनी हुई रज की गुटिका सदा साथ रखते और उसके द्वारा भूत प्रेत अभिचार कर्म आदि से ग्रस्त मनुष्यों को मुक्त करते थे। एक बार की बात है, आप भ्रमण करते हुए किसी ऐसे ग्राम में पहुंचे जो भूत प्रेत के उपद्रव से ग्रस्त था, पूरे गांव में। आपने ग्रामवासियों की प्रेत बाधा दूर कर उन्हें शांति प्रदान की तथा उस प्रेत को भी श्री राम मंत्र सुनाकर प्रेत योनि से मुक्त किया। उनके इस प्रभाव को देखकर ग्रामवासी उनके भक्त हो गए। श्री विष्णुदास जी ने उन्हें अपने सदुपदेशों से भगवत पथ का पथिक बना दिया। अब है श्री रंगदास जी। ये श्री रंगाराम जी था इनका नाम, रंगदास जी का। श्री रंगदास जी महाराज श्री बिहारी के प्रधान शिष्य थे। आपकी श्री गुरु चरण कमलों में बड़ी निष्ठा थी। आपके जीवन में गुरु का स्थान भगवान से भी बढ़कर था। यहाँ तक कि आप सिंहासन पर भगवत विग्रह न रखकर उसके स्थान पर गुरुपादिका रखकर उनका ही पूजन करते थे। आप परम वैष्णव संत थे और अकिंचन वृत्ति से रहते थे, कुछ नहीं चाहिए। एक बार की बात है कि आपकी कुटिया में चोरी करने के उद्देश्य से एक चोर घुस गया। उसे और कुछ तो मिला नहीं, सिंहासन पर रखी हुई चरण पादुका ही दिखाई और वह उन्हें ही लेकर चल दिया। वह कुछ दूर ही गया होगा कि उसका चित्त व्याकुल हो गया। उसे कहीं मार्ग ही नहीं सूझ रहा था कि वह घबरा कर पुनः श्री रंगदास जी की कुटिया पर लौट आया। रास्ते बंद हो गए उसके सारे और पादुकाओं को वापस कर संत के चरणों में गिर पड़ा।
तथा बार बार क्षमा प्रार्थना करने लगा। श्री रंगदास जी ने उसे क्षमा कर भगवत भक्ति का सदुपदेश दे भक्त बना दिया। इस प्रकार संत कृपा से एक चोर का भी जीवन धन्य हो गया। इस प्रकार के अनेक भगवत विमुख जीवों का संत श्री रंगदास जी ने उद्धार किया। अब है श्री कीलदेव जी। कीलदेव जी का पीछे भी आया था। रामचरण चिंतवनी रहत निस दिन लो लागी, सर्वभूत से नमित सूर भजनानंद भागी, सांख्य जोग मत सुदृढ़ किए, अनुभव हस्तामल, ब्रह्मरंध्र करी गोन भये, हरितन कर्मी बल। सुमेर देव सुत जग विदित, भू विस्तार व विमल जस, गांगे मृत्यु गंजो नहीं, तयो तयो कील करण नहीं काल बस। यह है कि जिस प्रकार गंगा जी के पुत्र श्री भीष्म पितामह को मृत्यु ने नष्ट नहीं किया, उसी प्रकार स्वामी श्री कीलदेव जी भी साधारण जीवों की तरह मृत्यु के वश में नहीं हुए। उनकी भी भीष्म पिता की में मृत्यु नहीं उनकी तरह, बल्कि उन्होंने अपनी इच्छा से प्राणों का त्याग किया। कारण कि आपकी चित्तवृत्ति दिन रात श्री रामचंद्र के चरणार बिंदों का ध्यान करने में लगी रहती। आप माया के षट विकारों पर विजय प्राप्त करने वाले महान सूरवीर थे, जो इन विकारों पर अपनी जो पकड़ कर लेना, हाँ, वो पालेगा ना, विजय पालेगा। वो सूरवीर है। सदा भगवत भजन के आनंद में मगन रहते थे। सभी प्राणी आपको देखते ही नतमस्तक हो जाते थे और आप सभी प्राणियों में अपने इष्ट देव को देखकर उन्हें सिर झुकाते थे। सांख्य शास्त्र तथा योग का आपको सुदृढ़ ज्ञान था और योग की क्रियाओं का आपको इतना सुंदर अनुभव था कि जैसे हाथ में रखे आंवले का होता है। ब्रह्मरंध्र के मार्ग से प्राणों को निकालकर आपने शरीर का त्याग किया, यहाँ से अपने प्राण निकाले ऊपर, और अपने योग अभ्यास के बल से भगवत रूप पार्षद तत्व प्राप्त किया। इस प्रकार श्री सुमेरु देव जी के सुपुत्र श्री कीलदेव जी ने अपने पवित्र यश को पृथ्वी पर फैलाया। आप विश्व विख्यात संत हुए। अब इनका चरित्र है संक्षेप में। श्री कीलदेव जी महाराज श्री पेहारी कृष्णदास जी महाराज के प्रधान शिष्यों में से एक थे। श्री पेहारी जी के परम धाम गमन के बाद गलता गादी जयपुर के महंत आप ही हुए। उसके बाद इनका नंबर था दूसरा। आप दिव्य दृष्टि संपन्न परम वैष्णव सिद्ध संत थे। कहते हैं कि भक्तमाल ग्रंथ के रचनाकार श्री नावादास जी महाराज के नेत्र के चिन्ह भी नहीं थे जिन्होंने लिखी। श्री कीलदेव जी ने अपने कमंडल के जल से उनके नेत्र स्थान को धुला। जंगल में जब मिले थे 5 साल के बालक, नेत्रहीन थे, इन्होंने जल छिड़का था जिससे उनके बाहरी चक्षु प्रकट हुए। तब जगह भी निशान भी नहीं था, रोशनी भी आ गई, निशान आंखों के निशान भी नहीं थे, वो भी प्रकट हो गई आँख में। अब ये नावादास जो है ये ब्रह्मा की अवतार है। हाँ, नावादास जी। अब कहते हैं कि एक बार श्री कीलदेव जी मथुरापुरी आए हुए थे और श्री यमुना जी में स्नान कर एकांत में समाधिस्थ हो भगवत ध्यान करने लगे। उसी समय बादशाह के दिल्ली से मथुरा आगमन की सूचना मिली कि बादशाह आ रहे। सेना तुरंत व्यवस्था में लग गई। रास्ता साफ किया जाने लगा। सब लोग तो हट गए, परंतु ध्यान अवस्थित होने के कारण श्री कीलदेव जी महाराज को बाहरी जगत की कुछ खबर ही नहीं। वे समाधि में स्थिर होकर बैठे रहे। किसी सिपाही ने जाकर बादशाह को बताया कि हुजूर, एक हिंदू फकीर रास्ते में बैठा है और हमारे शोर मचाने पर भी वो नहीं उठ रहा है। उसने फौरन हुक्म दिया कि उस काफिर के माथे में लोहे की कील ठोको। बताओ, हमारे संतों को काफिर कहते थे ये लोग। हुक्म मिलते ही दुष्ट सिपाहियों ने लोहे की एक कील लेकर कील जी के माथे में ठोकना शुरू किया, परंतु आश्चर्य कि कीलदेव जी तो वैसे ही शांत निर्विकार बने रहे, परंतु उनके माथे का स्पर्श करते हुए लोहे की कील गलकर पानी हो गई। ठोक लो। अब यह आश्चर्य देख सिपाही भागकर बादशाह के पास फिर गए। बादशाह को भी यह विचित्र घटना सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे लगा कि मैंने बादशाही के नशे में चूर होकर किसी सिद्ध संत का अपमान कर दिया। बाद में आया उनको भी और इसका दंड भी भोगना पड़ सकता है। अतः भागता हुआ जाकर श्री कीलदेव जी महाराज के चरणों में गिर पड़ा और बार बार क्षमा मांगने लगा। थोड़ी देर बाद जब कीलदेव जी की समाधि टूटी और वे अंत्य जगत से बाह्य जगत में आए तो उन्हें इस घटना का ज्ञान हुआ कि सब कुछ ऐसा भी हुआ था कि कोई कील ठोकने भी आया था। अब श्री कीलदेव जी महाराज तो परम संत थे, उनके मन में क्रोध के लिए कहीं स्थान ही नहीं था। उन्होंने बादशाह को तुरंत क्षमा ही कर दिया। बादशाह यद्यपि श्री कीलदेव जी महाराज से प्रभावित तो बहुत हुआ, परंतु मुसलमान मुल्ला मौलवियों के निरंतर संपर्क में रहने से उसने हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर रहे उन्हें मुसलमान बनाने का अभियान चला रखा था।
कि हिंदुओं को मुसलमान बनाया। ये अभियान चला रखा था एक तरह से। अब पहले अब हिंदुओं ने मिलकर श्री कीलदेव जी की शरण ली और धर्म रक्षा करने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण कीलदेव जी ने सबको आश्वासन दिया और स्वयं बादशाह के दरबार में गए। बादशाह ने श्री कीलदेव जी के चरणों में प्रणाम किया और आगे से ऐसा ना करने की शपथ ली। उन्होंने बोल दिया होगा कि अब आगे से ऐसे मत करना, किसी संत महात्मा को जबरदस्ती मुसलमान मत बनाना। कितनी बड़ी बुराई को किया समाज की। कितनी बड़ी तो बुराई आते को- मानते तो नहीं, हाँ, आते तो कहते यहाँ के थे। बादशाह बोल रहे थे कि जो कोई वैष्णव तिलक लगा के आएगा तो हम दरबार में उसकी गर्दन वहीं की वहीं काट देंगे। और सारे और तो लोग डर डर के कोई लगा के नहीं गया, लेकिन संत ऐसे हैं गए लगा के। संत गए, बोले तुम्हें गर्दन कटने का डर नहीं था? नहीं, बोला नहीं था, ऐसी लगा हुआ दरबार। तो श्री कीलदेव जी महाराज दिव्य दृष्टि संपन्न थे। जिस समय आपके पिता श्री सुमेरु देव जी का भगवत गमन हुआ, उस समय आप श्री मथुरा में विराजमान थे और आपके समीप ही राजा मान सिंह बैठे थे। मान सिंह थे उस समय के राजा। आपने जब आकाश मार्ग से विमानस्थ पिताजी को भगवत धाम जाते देखा तो उठकर प्रणाम किया और पिता ने भी इन्हें आशीर्वाद दिया आसमान से। इनके अतिरिक्त अन्य किसी को इनके पिता की नहीं दिखाई दी, किसी को विमान दिखाई नहीं दिया। इसलिए राजा मान सिंह को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने श्री कीलदेव जी से पूछा कि प्रभु आप क्यों उठे और हाथ जोड़कर किसे प्रणाम किया? तो श्री कीलदेव जी ने उन्हें पिताजी के परम धाम गमन की बात बताई। अब मान सिंह को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि कीलदेव जी के पिताजी का शरीर छूटा था गुजरात में और श्री कीलदेव जी थी मथुरा में। बताओ उनको कैसे पता चल गया? ऐसे में श्री कीलदेव जी को पिता का दर्शन कैसे हुआ? यह मान सिंह के लिए आश्चर्य की बात। उन्होंने तुरंत ही अपने दूतों को गुजरात भेजकर सत्यता की जानकारी की कि सच्ची में मरे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। श्री कीलदेव जी की बात अक्सर से सत्य प्रमाणित हुई। इससे राजा मान सिंह को इन पर बहुत ही श्रद्धा हुआ। इस घटना का प्रियदास जी ने लिखा अपनी कविता में, श्री सुमेर देव पिता सूबे गुजरात उते भयो तनुपात सो विमान चली चले हैं, बैठे मधुपुरी कील मान सिंह राजा ढिंग, देखे नवजात उठ करी भले भले हैं, पूछे नृप बोले का सो कैसे के प्रकाश हो, कयो हट परे सुनी अचरज रले है, मानुष पठाए सुनी लाए साँच आँच लागी कारी, साष्टांग बात मानी भाग फले है। तो उसके संतत्व की एक दूसरी घटना इस प्रकार की है। एक बार की बात है कि आप अपने आराध्य प्रभु श्री सीताराम जी महाराज की सेवा कर रहे थे। आपने माला निकालने के लिए पिटारी में जैसे हाथ डाला, वैसे उसमें एक विषधर सर्प ने आपके हाथ में काट लिया। अब करुणा विग्रह आपने उस अपकारी सर्प पर भी दया की और उसे भूखा जानकर पुण्य अपना हाथ पिटारी में डाल दिया। अगले और खाली एक बार भूखा रहा होगा। इस प्रकार आपने 3 बार पिटारी में हाथ डाला और सर्प ने 3 बार ही काटा। चौथी बार वह स्वयं पिटारी से बाहर चला गया। इस प्रकार आपने सर्प को भी अतिथि मानकर उसका सत्कार किया और उसकी क्षुधा पूर्ति की। श्री राम कृपा से उस विषधर के विष का आप पर कोई प्रभाव ही नहीं हुआ। सत्य है, जब भगवत भजन के प्रभाव से काल व्याल का विष नहीं व्यापता है, लौकिक व्याल का विष क्या व्यापेगा? लौकिक कब क्या व्यापेगा जब काल का ही ना व्यापेगा? तो प्रियदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु लीन नहीं काल के अधीन, बात सुनिए नवीन चाहे राम सेवा कीजिए, धरी ही पिटारी फूल माला हाथ डालो तहाँ, ब्याल कर काटो कयो पेड़ काट लीजिए, ऐसे ही कटायो बार कीन हुलसायो यो, कियो न प्रभाव ने सदा रस कीजिए, करी के समाज साधु मध्य योग विराज प्राण, तजे दसे द्वार योगी थके सुन कीजिए। श्री कीलदेव जी महाराज सिद्ध संत थे, भविष्य की बातें जान लेने की उनमें सामर्थ्य थी। जब उन्हें भगवत धाम जाना हुआ तो पहले से ही संतों के पास इसका आशय का संदेश भेज दिया और संतों से संकीर्तन करने को कहा। संकीर्तन सुनते हुए ही अपने ब्रह्मरंध्र से अपने प्राणों का उत्क्रमण किया। अब है अग्रदास जी महाराज, सदाचार ज्यों संत प्राप्त जैसे करी आए, सेवा सुमरन सावधान राघव चितलाए, प्रसिद्ध बाग सो प्रीत स्वकृत करत निरंतर, रसना निर्मल नाम मनऊ वर्षत धाराधर, कृष्णदास कृपा करी भक्ति दत्त मन, वचक्रम करी अटल दयाओ, श्री अग्रदास हरि भजन बिन काल वृथा नहीं बीतियो।
श्री स्वामी अग्रदास जी ने भगवत भजन के बिना क्षण मात्र भी आप समय को व्यर्थ नहीं किया। आपका वैष्णव सदाचार पूर्ववर्ती आचार्यों के समान ही था, जैसे पिछले थे ऐसा ही। आप सदा मानसी सेवा एवं प्रकट विग्रह सेवा में तथा भगवान नाम स्मरण में सावधान रहते थे। मानसी सेवा करनी हो कभी भी और विग्रह सेवा करनी हो तभी भी। सदा राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में मन को लगाए रहते थे। सीताराम बिहार प्रसिद्ध बाग में आपकी बड़ी प्रीति थी। उसे सींचने गुहारने आदि की सब सेवाएं सदा आप अपने हाथ से ही करते थे। आपकी जिह्वा से परम पवित्र श्री सीताराम नाम की ध्वनि इस प्रकार होती रहती थी मानो मधुर गर्जन के साथ मंद मंद वर्षा हो रही हो। गुरुदेव प्यारी श्री कृष्णदास जी ने परम कृपा करके मन वचन कर्म से संबंधित अचल भक्ति का भाव आपको प्रदान किया था। ये बाबा है अभी 105 साल के जो सीताराम बाबा अपनी सारी सेवा अपने शरीर के अपने आप करते हैं। कैसे झुके खाना जा भी रहे अपने आप बनाते, झुके हुए हैं बिल्कुल ऐसे सब नंगे ही रहते हैं। 110 साल के हैं, नंगे ही रहते हैं। नंगे रहते हैं, लंगोटी में चाहे ज्यादा हो जाए 10 रुपए से ज्यादा कुछ नहीं लेते। और राम मंदिर में कितने करोड़ का दान दिया है। पर उन्हें तो बिना माचिस के वो जला दिया। हाँ, बिना माचिस से दिया जला देते हैं, ये सिद्धि है उनके अंदर। अब श्री नाभादास जी के गुरु महाराज श्री अग्रदास जी का चरित्र संक्षेप में यहाँ प्रस्तुत है। महात्मा श्री अग्रदास जी श्री कृष्णदास प्यारी जी महाराज के शिष्य थे, जिन्होंने जयपुर में गलता नामक प्रसिद्ध स्थान पर पधार कर तत्कालीन जयपुर नरेश को वैष्णव बनाया और वहीं पर पहाड़ में धूनी स्थापित की, जो अभी तक चालू है। श्री प्यारी जी महाराज के बड़े शिष्य श्री कील ने तो श्री गुरुदेव के परम धाम गमन के बाद गलता की गति संभाली और अग्रदास जी ने जयपुर के पास ही लगभग 130 मील दूर गोरैया स्टेशन के निकट रेवासा नामक स्थान पर गद्दी स्थापित उन्होंने अलग स्थापित बनाई। उन्होंने पुरानी गद्दी इस्तेमाल करी। श्री अग्रदास जी का प्रादुर्भाव फागुन शुक्ल 2 सम्मत 1553 विक्रमपुर राजस्थान के एक गांव में ब्राह्मण कुल में हुआ। इनमें भक्ति के संस्कार बचपन से ही विद्यमान थे, अतः अत्यंत अल्पवय में ही आपने घर छोड़कर श्री प्यारी जी महाराज की शरण ग्रहण कर श्री प्यारी जी ने इन्हें योग जानकर श्री राम मंदिर की दीक्षा दी और उपासना रहस्य एवं शरणागति महात्म्य का उपदेश दिया। श्री प्यारी जी की भांति श्री अग्रदास जी भी सिद्ध संत थे। एक बार की बात है कि राजा मान सिंह कहीं युद्ध करने जा रहे थे। मार्ग में श्री प्यारी जी महाराज का आश्रम पड़ता था। मान सिंह की श्री प्यारी जी महाराज पर बड़ी श्रद्धा थी, अतः वे अपनी 10,000 सेना के साथ आश्रम में आ गए और श्री महाराज जी के चरणों में प्रणिपात किया। श्री प्यारी जी महाराज ने मान सिंह को आशीर्वाद दिया और श्री अग्रदास जी को सेना सहित राजा का आतिथ्य करने को कह दिया। वो उनसे 30 किलोमीटर दूर थे। उस समय कुटी में मात्र 10 केले रखे हुए थे, 10 केले और कितने हजार सेना। अग्रदास जी उन 10 केलों को लेकर आए तो श्री प्यारी जी ने कहा कि 10-10 केले सबको बांट दो। उन 10 केले लेकर आए और 10-10 केले सबको बांट दो। श्री अग्रदास जी ने बिना कोई प्रश्न किए गुरु आज्ञा का पालन किया और 10,000 लोगों को 10-10 केले बांटे। तब भी उनके हाथ में 10 केले थे, बच गए, फिर भी 10 केले बच गए। तो श्री अग्रदास जी संतों की मंडली लेकर भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए भ्रमण किया करते थे। अब एक बार की बात है कि आप संत मंडली लेकर एक गांव में पहुंचे। वहाँ का एक सेठ धनवान होने के साथ साथ बड़ा भगवत भक्त भी था। उसने संत मंडली से रुकने का आग्रह किया और 1 माह तक बड़ी सेवा की। 1 महीने तक वहीं रोके रखा। संयोग की बात है, जिस दिन संत लोग वहाँ से चलने को हुए उसी दिन उस सेठ के पुत्र को एक विषधर सर्प ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अब सेठ के यहाँ कोहराम मच गया। उस गांव में बहुत से ऐसे भी लोग थे जो संत सेवा और भगवत भक्ति को व्यर्थ की बात मानते थे। उन्होंने कहा 1 महीना से इनकी सेवा कर रहे हैं और अभी आज ही बेटा क्या मिल गया। हाँ, ऐसे द्वेषी और भगवत विमुख लोगों के लिए मौका मिल गया कहने का। और वो कहने लगे कि देख लिया इन साधुओं की सेवा का फल। यह बात जब श्री अग्रदास जी के कानों में पड़ी तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। ये बड़े मूर्ख लोग हैं। उन्होंने संत सेवा और भगवत भक्ति की महिमा को प्रकट करने के लिए भगवत चरणामृत की कुछ बूंदें बालक के मुख में डाली और अपने इष्ट देव का ध्यान किया। फिर क्या था, नींद से जगह की भांति मृत बालक ने आँख खोल दी। चारों ओर संत भगवंत की जय जयकार होने लगी। जो लोग संतों की निंदा कर रहे थे वे भी आकर उनके चरणों में गिर पड़े और सदा सदा के लिए उनकी भगवत भक्ति करते। हाँ, भक्तिमाल के रचनाकार परम भागवत श्री नाभादास जी महाराज श्री अग्रदास जी के कृपा पात्र थे और श्री कीलदेव जी महाराज के प्रति आपका अग्रज का भाव था। अग्रज यानी कि भाई का भाव।
आप भगवती जगत जननी जनक लली जानकी जी की प्रिय सखी चंद्रकला के आप अवतार माने जाते हैं। हाँ, अगर अली के नाम से आपने मधुर शोक उपासना और मधुर भाव की भक्ति की। अपने रेवासा आश्रम के पास ही आपने श्री रामबाग और श्री सीय मनोरंजनी वाटिका का निर्माण किया। रेवासा गांव के लोगों को पीने के लिए जल की समस्या थी। आपने अपना चिमटा गाड़कर पृथ्वी से जल स्रोत प्रकट कर दिया और आप भी कुएं के रूप में, आज भी कुएं के रूप में वहाँ भी वो कुआं आज भी है उनका बना हुआ। अब प्रियदास जी लिखते हैं कि दर्शन काज महाराज मान सिंह आयो छायो, बाग माज बैठे द्वार द्वारपाल हैं, झारी के पतोवा गए बारी के डारी देखो, देखी भीड़ बाहर रहे बैठिए रसाल है, आए देखी नाबाजू ने उठी साष्टांग करी, भरी जल आंखें चली अश्विन जाल है, राजा मग चाई हारी आने के निहारी ने, जानी आप जानी भय दास भी दयाल है। एक बार की बात है कि जयपुर के राजा मानसिंह स्वामी अग्रदेव जी के दर्शन करने के लिए आए। उस समय स्वामी जी बाग में ही थे। बाग के द्वार पर राजा के द्वारपाल बैठ गए। अन्य कुछ व्यक्तियों के साथ राजा बाग के भीतर गए। इसी बीच स्वामी जी बाग के सूखे पत्तों को झाड़कर बाहर फेंकने गए। राजा के साथ आई हुई भीड़ भाड़ को देखकर स्वामी जी लौटकर नहीं आए, बाहर ही बैठ गए और माधुर्य रस रूप श्री स्वामी जी की मधुर ध्यान रस में लीन हो गए। स्वामी जी को आया देखकर श्री नाभाजी स्वामी जी के निकट आए और उन्होंने उनके प्रेम मगन स्वरूप का दर्शन करके उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। श्री नाभाजी की आंखें तर हो आई और नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। राजा ने बाग में देर तक बाट देखी, फिर उनसे नहीं रहा गया, हार कर वह भी वहीं आ गया और उसने स्वामी जी के दर्शन करके ये जाना कि श्री रामचंद्र जी ने ही दासों पर दया की है। वे ही श्री अग्रदेव जी के रूप में सामने विराजमान है। बोल सियावर रामचंद्र भगवान। अब श्री शंकराचार्य जी, शंकराचार्य